तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। सुबह गाइस, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे साथ और सक्षु के साथ। वो इसलिए क्योंकि कल है 24 जुलाई और कल है हमारी माताश्री यानी हमारी मम्मी का बर्थडे। और अभी हो रहे हैं रात के 11:30, यानी आधा घंटा बचा हुआ है मम्मी के बर्थडे को स्टार्ट होने में। और अंदर वाले रूम में मम्मी पापा सो रहे हैं और मैं और सक्षु बाहर वाले रूम में सोते हैं। और हमने कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। हम लोगों ने दिखावा करा है कि हम लोग सो रहे हैं, और हम लोग चाहते गए, मम्मी को भी नहीं पता। और हमने चुपके से मम्मी को मोबाइल ले रखा है, पता नहीं मम्मी एकदम गहरी नींद में सो रखी है। और सर्दी भी आने वाली है, हमने सर्दी का बोला था केक लेके आना, तो हम केक काटेंगे तब, तो आपको भी दिखाएंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। और मम्मी को इसका कोई भी आइडिया नहीं है, ना मम्मी का आइडिया ना पापा को आइडिया, क्योंकि सारा जो है मैं, संदीप भैया और सक्षु और एज़िद भैया और रूबी दीदी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस पर, क्योंकि हम पांचों जो भी करते हैं हमेशा सबके बर्थडे में मिलके ही करते हैं। कभी कभी मम्मी को भी पता चल जाता है, बट अभी हमने थोड़ी सी रूम का जो सेटअप है वो थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि घर थोड़ा थोड़ा बिखरा सा है। क्योंकि अभी रात में केक कट करेंगे हम 12 बजे, तो ऑफकोर्स फ़ोटो भी लेंगे, तो थोड़ा सा सेटअप ठीक करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो ये सक्षु भी बीच में रखा है, इसे कर 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 एक मिनट बचा है और केक क्या है। नहीं भाई मैं भी हो चुके हैं 47 मम्मी चले गाइस, मैं अपना केक अपने आप ही काट लूं। ठीक है, अपने आप ही काटते हैं। अरे सबसे तू भी आ जा मेरे साथ। चल गाना पापा तो देखिए गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने केक कट कर लिया। तो ये सरप्राइज़ थी। सरप्राइज़ क्या थी मुझे पता तो था, बट रात को 12 बजे रात में इन्होंने मुझे उठाया है। देखो आंखें भर रखी मेरी, सोए तो नहीं थे हम, लेट ही हो चुके थे। बट आपने सुन लिया जो मैंने उठाया। तो फिर चलो, अब हमने सरप्राइज़ पार्टी का केक काट चुका है। और देखिए रावत जी मेरे लिए क्या लेके आए हैं, बर्थडे के लिए क्या दे रहे हैं मुझे, ये देखो ज़रा। हैप्पी बर्थडे आइसक्रीम रात को 12:30 हो रहे हैं, यानी 12:20 हो रहे हैं। 12:20 में मुझे आइसक्रीम दे रहे हैं कि ये तेरे लिए गिफ्ट है। तो चलिए, अच्छी बात है, इसे कल खाएंगे और बाकी का ब्लॉग बनेगा कल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आपसे। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं अट्टा मार्केट में और अब देखते हैं यहाँ पे हमें आज क्या मिलता है। रावत जी मुझे कुछ दिलाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या लेती हूँ मैं। सूट लेती हूँ, टी शर्ट, लोवर, क्या मिलता है, क्या पसंद आता है मुझे। और यहाँ भीड़ है, ताकि मार्केट की भीड़ है। शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, फॉर्मल आइए। भीड़ ही भीड़। जैसा
कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि स्मार्टी नहीं है, बहन नहीं है, क्योंकि वो लोग नाइट आउट पे गए अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए। तो आपको देखने को मिलेंगे कल शायद से। बाय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है ना कि अपनी बस की बात तो है नहीं यहाँ शॉपिंग करने की। भीड़ देखो यहाँ ज़रा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वही ब्लॉग जो कल रात में ख़त्म हुआ था। तो आज मैं शाम को अभी शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं अभी आई हूँ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज सुबह से मैं बाहर घूमने इसलिए नहीं आई थी कि इसकी थी 2 वजह। एक तो सुबह से बारिश हो रही थी, कभी हो रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी हो जा रही थी, तो मतलब ऐसे ही लगा हुआ था। तो मैं कहीं घूमने नहीं जा पाई, यानी हम सब कहीं घूमने जा ही नहीं पाए। और दूसरी वजह थी कि बच्चों के अभी मेरे बच्चों के यूटी चल रहे हैं, तो अगर हम घूमने चले जाते तो पूरा का पूरा दिन आज हमारा बेकार हो जाता। तो फिर मतलब सुबह जाते शाम को आते तो बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी बेटी अभी 10th क्लास में है और मैं बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसे वैसा काम नहीं करना चाहती कि जिससे मतलब बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क पड़े, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई है, बाकी और चीज़ें हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हो या घूमना फिरना, वो तो आगे पीछे हो सकता है, बट पढ़ाई का ना ये नहीं, मैं वो नहीं कर सकती कि बच्चों की पढ़ाई। इसी के चक्कर में मैं आज बाहर नहीं गई। मेन कारण यही था कि बच्चों के अभी यूटी चल रहे हैं, तो जिस वजह से मैं घूमने गई ही नहीं बाहर। और फिर दूसरा ये था कि बारिश भी हो रही थी और बच्चों के बिना हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे नहीं है तो फिर मज़ा ही नहीं है बर्थडे का। तो मैंने बोला कोई नहीं बच्चों, पहले बेटा पेपर कर लो, मतलब अपने पेपर वेपर देख लो, जो टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद घूमने के लिए तो हज़ारों दिन हैं, कभी भी चले जाएंगे किसी दिन। तो इसलिए हम गए नहीं। अभी हम शाम को आए हैं, मैं और रावत जी आए हैं। तो रावत जी ने बोला चल तेरे को मैं घुमा के ले आता हूँ, और थोड़ा बाहर से सामान भी ले आते हैं, मतलब बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान भी ले आएंगे और हम घूम के भी आ जाएंगे। तो रावत जी ने बोला चल तुझे कुछ दिला देता हूँ। तो हम सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में आए थे, लेकिन मैंने वहाँ ना बहुत कुछ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वही होता ना, जब लेना होता तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो मुझे ना वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वहाँ कुछ नहीं लिया। मैंने बोला कोई नहीं, पेंडिंग रहने दो, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी ले लूँगी, बस तुम पे कर देना, है ना। और पे क्या करना है यार, गिफ्ट देना है लेना ये तो पता तब होता है कि जब किसी और से लेना है, या मतलब कोई हमें दे रहा है, वो नहीं। गिफ्ट तो उनसे लिया जाता है, ये तो मैं सब कुछ उनका ही है, मैं कौन से क्या कर रही हूँ, सब उन्हीं का है, जो है वही करते हैं, उन्हीं का है। तो मुझे इतना वो भी नहीं रहता कि वो मुझे कुछ दे या ले। बट ये है कि बर्थडे के दिन होता है कि कोई दे देता तो खुशी होती है। मैंने कहा सब कुछ तो तुम्हारा यही है, क्या देना, चलो कभी मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो बस यही कारण था कि मैंने आज अपना बर्थडे बाहर घूमने फिरने इसीलिए नहीं गए। अभी आए हैं, अब बच्चों के लिए हम थोड़ा कुछ ले जाते हैं यहाँ से, और थोड़ा मैं भी ऐसे ही घूमने आ गई। मैंने कहा, रावत जी ने बोला चल 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 थोड़ा तो घूम लेते हैं, 1 घंटा घूम के आ जाते हैं बाहर। तो मैं और रावत जी बाहर आ गए, बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, भाई है उनके साथ, वैसे भी वो रह जाते हैं, बट वो भी है। और उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल हमारे यूटी है, टेस्ट है, तो नहीं आते। और अभी मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। मैं भी आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे कितनी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, उसे देखते हैं। आप दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए मेरे पीछे, देखिए यहाँ चौराहा है, और चौराहे के पीछे ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई लव नोएडा, कितना सुंदर लिखा है। और इसके अंदर ना कोई छेड़ नहीं सकता, पूरी जाली से कवर कर रखा है ये देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और ये मेरी स्कूटी, और ये मैं भी चौराहे पे, ये देखो। और यहाँ का मौसम ना बड़ा ही मस्त हो रखा, कभी भी बारिश आ जा रही है, कभी भी धूप आ जा रही है। सुबह से आज ऐसे ही हो रहा था। तो ये देखिए गाइस, ऐसा कभी होता है कि जिसका बर्थडे रहता है वही केक लेने के लिए जाता है।
मेरे साथ ऐसा होता है। देखो मैं जा रही हूँ अपने बर्थडे का केक खुद लेने। रावत जी मुझे लाए हैं। हाँ देखो मैं आपको ले जाती हूँ। हाँ नमस्ते भैया। ये केक लेने के लिए मैं खुद ही आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब केक कटिंग होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने बर्थडे का केक लेने मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कल रात को मैंने केक काटा था वो भाई ने ला रखा था, और जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ वो ला रखा है मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ले जाऊँगा। मैंने बोला रहने दो, बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपनी तरफ से ले जाऊँगा, इसीलिए हम वहाँ गए थे और केक लाए थे। तो चलिए अब दूसरे केक को काटती हूँ और बर्थडे को घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ नहीं किया, मैंने बोला था आप लोगों को कुछ ऐसा है नहीं, बट अब केक आया है तो चलो बच्चों की खुशी के लिए। तो गाइस अब है केक कटिंग की बारी। तो यहाँ पे गुन्नू और मम्मी आ चुके हैं और अब है केक कटिंग की बारी। तो काटते हैं केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये है पापा को की बारी। ये ले सच्चू, ये ले सच्चू, पहले वीडियो बना ले फिर फोटो खींच। इधर आना। जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन पीछे सारा तेरी फिक्र